नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेलोफी बुक्स में, जहां हम आपको बताते हैं उन किताबों की कहानियां जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए लिखी गई हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको यह सिखाएगी कि दुनिया में सफल होने का सबसे बड़ा रहस्य लेना नहीं बल्कि देना है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडम ग्रांट की मशहूर किताब गिव एंड टेक, व्हाई हेल्पिंग अदर्स ड्राइव्स आवर सक्सेस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं सफल कौन होता है, तो शायद आप कहेंगे जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, या फिर जो सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट्स रखता है। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं सक्सेस डिपेंड्स लेस ऑन हाउ यू क्लाइंब द लैडर एंड मोर ऑन हाउ यू हेल्प अदर्स क्लाइंब इट विद यू। यानी असली सफलता उन लोगों की होती है जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं, न कि सिर्फ खुद ऊपर चढ़ते हैं। एडम ग्रांट दुनिया के सबसे युवा प्रोफेसर में से एक हैं। वो वॉर्टन बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक और गोल्डमैन सैक्स उनसे अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी और लीडरशिप पर सलाह लेती हैं। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि हर कंपनी, हर संस्था और हर रिश्ते में 3 तरह के लोग होते हैं। 1 टेकर्स, टेकर, जो हमेशा मुझे क्या मिलेगा सोचते हैं। 2 मैचर्स, मैचर, जो कहते हैं जितना दोगे उतना पाओगे। 3 गिवर्स, गिवर, जो कहते हैं मैं मदद करूंगा क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, एडम ग्रांट के मुताबिक जो लोग सबसे ऊपर पहुंचते हैं वो भी गिवर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे नीचे रह जाते हैं वो भी गिवर्स ही होते हैं। अब सवाल उठता है, एक ही गुण, देना, किसी को ऊपर कैसे चढ़ा सकता है और किसी को नीचे क्यों गिरा देता है? यही रहस्य है गिव एंड टेक का। लोग 3 तरह के क्यों होते हैं? एडम बताते हैं कि हमारी सोच और व्यवहार बचपन से ही तय होने लगती है। कुछ बच्चे दूसरों की मदद करके खुश होते हैं, जबकि कुछ बच्चे हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। समय के साथ यह आदत हमारी पहचान बन जाती है। टेकर्स ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि दुनिया एक कंपटीशन है। अगर किसी ने कुछ पाया तो शायद किसी और ने कुछ खोया। उनकी सोच होती है, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो दूसरों से आगे निकलना होगा। दूसरी तरफ मैचर्स होते हैं, वे संतुलित रहते हैं। अगर किसी ने मेरी मदद की तो मैं उसकी मदद करूंगा। उनका जीवन गिव एंड टेक का सौदा बन जाता है। और फिर आते हैं गिवर्स, जो बिना किसी उम्मीद के मदद करते हैं। उनका विश्वास होता है कि अगर मैं दूसरों के लिए अच्छा करूंगा तो ये भलाई किसी न किसी रूप में मेरे पास वापस जरूर आएगी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि दुनिया में बहुत सारे टेकर होते हैं और जब एक गिवर उनसे टकराता है तो अक्सर उसका फायदा उठाया जाता है। इसलिए कई बार देने वाले लोग थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर वही लोग जो दिल से मदद करना चाहते हैं धीरे धीरे दुनिया से सख्त हो जाते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं गिविंग इज पावरफुल बट ओनली व्हेन डन वाइजली। यानी देना अच्छी बात है, लेकिन समझदारी से देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। गिवर बनना कमजोरी नहीं, ताकत है। एडम ग्रांट एक कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति था डेविड हॉर्निक। वो एक वेंचर कैपिटलिस्ट था, यानी ऐसे बिजनेस में निवेश करता था जो नया और जोखिम भरा होता है। लेकिन डेविड बाकी निवेशकों से अलग था। जहां दूसरे वीसी अपने विचार छुपाते थे, वहीं डेविड अपने सभी विचार और सुझाव खुले दिल से शेयर करता था। वो हर उद्यमी की मदद करता, भले वो उसके साथ काम करे या न करे। लोगों ने कहा डेविड मूर्ख है, ये दूसरों को अपने आइडिया दे रहा है। लेकिन कुछ सालों में हुआ उल्टा। हर सफल स्टार्टअप उसके पास खुद आने लगा, क्योंकि सबको पता था कि डेविड ट्रस्टवर्दी है, सेल्फलेस है और सच में हेल्पफुल है। एडम कहते हैं गिवर्स बिल्ड रेप्यूटेशंस दैट अट्रैक्ट सक्सेस। यानी देने वाले लोग अपने भरोसे और सच्चाई से ऐसी छवि बना लेते हैं जो सफलता को उनकी तरफ खींच लाती है। लेकिन एक शर्त है, गिवर को स्मार्ट गिवर बनना होगा, नाइव गिवर नहीं। जो बिना सोचे हर किसी पर भरोसा करता है वो अक्सर ठगा जाता है। लेकिन जो समझदारी से देता है वो दूसरों को उठाकर खुद भी ऊपर उठता है। एडम एक और उदाहरण देते हैं, एक टीचर जॉर्ज मायर का, जो द सिम्पसन्स शो के लिए लिखते थे। वो हमेशा अपने साथी राइटर्स के जोक्स को बेहतर बनाते थे, लेकिन कभी अपना नाम आगे नहीं रखते थे। शो के सारे राइटर्स उन्हें द साइलेंट जीनियस कहते थे। और जब पूरा शो सफल हुआ तो सबसे पहले जॉर्ज मायर को ही टीम ने सम्मानित किया, क्योंकि सब जानते थे कि उनके बिना शो अधूरा था। इस कहानी से एडम हमें ये सिखाते हैं, कभी कभी
देने वाला भले ही तुरंत न दिखे, लेकिन लंबी रेस में वही जीतता है। गिवर की असली ताकत। एडम ग्रांट के मुताबिक गिवर होना मतलब दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें सब लोग साथ बढ़ें। गिवर वो नहीं जो सब कुछ लुटा दे, बल्कि वो है जो दूसरों को ग्रो करने का मौका दे। इसका असर सिर्फ करियर पर नहीं, रिश्तों, समाज और आत्मसंतुष्टि पर भी होता है। क्योंकि जब हम किसी को ऊपर उठाते हैं तो अंदर से एक अलग ही संतोष मिलता है, जो पैसा नहीं दे सकता, जो नाम नहीं दे सकता। अब अगली कहानी में हम जानेंगे कैसे कुछ गिवर्स अपनी अच्छाई के कारण नीचे गिर जाते हैं और कैसे कुछ गिवर्स उसी अच्छाई को हथियार बनाकर दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। एडम ग्रांट बताते हैं कि फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, स्ट्रैटेजी। जो समझदारी से देता है वो कभी नहीं हारता। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले भाग में हम समझेंगे स्मार्ट गिवर और सेल्फलेस गिवर में क्या अंतर है और कैसे आप खुद एक ऐसा गिवर बन सकते हैं जो दुनिया बदल दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेलोफाई बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर ऐसी किताबों की कहानी लेकर आते हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं। देना एक कला है, और अगर आपने इस कला को समझ लिया तो दुनिया खुद आपके लिए दरवाजे खोल देगी। समझदार गिवर बनने की कला। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि देना यानी गिविंग किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर वो इसे समझदारी से निभाए। लेकिन सवाल ये है, क्या हर देने वाला इंसान सफल होता है? नहीं। एडम ग्रांट कहते हैं, सम गिवर्स बर्न आउट व्हाइल अदर्स राइज अप। कुछ गिवर्स थक जाते हैं, टूट जाते हैं, जबकि कुछ आसमान छू लेते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है उनकी रणनीति में। आइए जानते हैं कि कैसे कुछ गिवर्स अपने दिल की अच्छाई को दुनिया की ताकत बना लेते हैं। सेल्फलेस गिवर बनाम स्मार्ट गिवर। एडम ग्रांट दो तरह के गिवर्स की बात करते हैं। वेट एंड सेल्फलेस गिवर, जो हर किसी की मदद करता है, चाहे सामने वाला उसे धोखा दे या इस्तेमाल करे। दो स्मार्ट गिवर, जो समझदारी से देता है, यानी पहले सोचता है, क्या मेरी मदद सच में किसी का भला कर रही है या सिर्फ उसका फायदा। सेल्फलेस गिवर वो होते हैं जो ना कहना नहीं जानते। वो हर किसी की रिक्वेस्ट मान लेते हैं, हर वक्त दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आखिर में खुद थक जाते हैं। लेकिन स्मार्ट गिवर सीमाएं तय करता है। वो हर किसी को हाँ नहीं कहता, बल्कि कब, किसे और कैसे मदद करनी है ये सोचकर देता है। एडम कहते हैं, स्मार्ट गिवर्स फोकस ऑन एडिंग वैल्यू, नॉट जस्ट गिविंग टाइम। यानी समझदार देने वाले समय नहीं, मूल्य देते हैं। वो इस तरह मदद करते हैं जिससे दोनों का भला हो। टेकर से निपटने की समझदारी। अब एक और चुनौती आती है, टेकर्स, यानी वो लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। एडम एक कहानी बताते हैं। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था स्टुअर्ट। वो हर किसी की रिसर्च पेपर में मदद करते, हर छात्र को गाइड करते, लेकिन कुछ छात्र उनकी मेहनत का श्रेय खुद ले जाते। धीरे धीरे स्टुअर्ट थकने लगे और सोचने लगे कि क्या देना वाकई सही है। तभी उन्होंने एडम की एक लाइन पढ़ी, यू कांट स्टॉप बीइंग अ गिवर, बट यू कैन स्टार्ट बीइंग अ गिवर विथ बाउंड्रीज। यानी देना बंद मत करो, बस अपनी सीमाएं तय करो। स्टुअर्ट ने एक नया तरीका निकाला। वो तभी किसी को मदद करते जब उन्हें यकीन होता कि सामने वाला भी ईमानदारी से सीखेगा, न कि सिर्फ फायदा उठाएगा। कुछ महीनों में फर्क दिखा। वो पहले से ज्यादा ऊर्जावान और सफल हो गए, क्योंकि अब वो हर किसी पर नहीं, सही लोगों पर निवेश कर रहे थे। नेटवर्किंग का असली राज देने से जोड़ना। एडम ग्रांट कहते हैं, द मोस्ट सक्सेसफुल नेटवर्कर्स आर नॉट टेकर्स, दे आर गिवर्स। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि नेटवर्किंग मतलब किससे मुझे क्या मिल सकता है, लेकिन असली नेटवर्किंग वो है जहां आप दूसरों को जोड़ते हैं। एडम एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, एडम रिफ्किन, जिन्हें द वर्ल्ड्स बेस्ट नेटवर्कर कहा गया था। रिफ्किन की आदत थी, वो रोज अपने नेटवर्क में से दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ते थे। अगर किसी को किसी की मदद चाहिए तो वो तुरंत कहते, मैं तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाता हूं जो इसमें एक्सपर्ट है। वो इससे कोई फायदा नहीं उठाते थे, लेकिन कुछ सालों बाद उनका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती, सैकड़ों लोग मदद के लिए तैयार रहते। यही है गिवर्स लॉ। द मोर यू गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, द मोर द वर्ल्ड फाइंड्स वेज टू गिव बैक टू यू। सफल गिवर की 3 आदतें। एडम ग्रांट के शोध में उन्होंने पाया कि सफल गिवर्स के भीतर 3 खास आदतें होती हैं। 1. सिलेक्टिव गिविंग। वो हर किसी को नहीं,
सही लोगों को देते हैं। वो जानते हैं कि कहां मदद से वाकई फर्क पड़ेगा। तो रेसिप्रोसिटी अवेयरनेस, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई उन्हें लगातार इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। वो ना कहना जानते हैं। 3. लॉन्ग टर्म विजन, वो तात्कालिक फायदा नहीं देखते बल्कि भरोसे और रिश्तों का दीर्घकालिक मूल्य समझते हैं। एडम कहते हैं, गिविंग इज नॉट अ वन टाइम एक्ट, इट्स अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट। यानी देना कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि एक सोच है जो आपकी पहचान बन जाती है। क्यों गिवर्स अंत में जीतते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। जीवन में वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं भले ही धीरे बढ़ते हों, लेकिन अंत में सबसे ऊपर वही पहुंचते हैं, क्योंकि देना रिश्ते बनाता है, लेना सिर्फ सौदे बनाता है। एडम एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, टेकर्स में विन इन द शॉर्ट रन बट गिवर्स विन इन द लॉन्ग रन। टेकर लोग थोड़े समय के लिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो हर चीज अपने लिए खींच लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग उनसे दूर हो जाते हैं। कोई उन पर भरोसा नहीं करता। वहीं गिवर लोग भले तुरंत न जीतें, लेकिन वो भरोसा जीतते हैं, प्यार जीतते हैं, और यही चीज समय के साथ उन्हें शीर्ष पर ले जाती है। एक प्रेरक कहानी, डॉक्टर केन का उदाहरण। एडम ने एक असली कहानी बताई। एक डॉक्टर थे केन फाइनबर्ग, जो 9/11 हमले के बाद विक्टिम कॉम्पेंसेशन फंड के प्रमुख बनाए गए थे। उनका काम था हर पीड़ित परिवार को बराबर न्याय और मुआवजा दिलाना। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो चाहें तो किसी को करोड़ों दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। वो हर परिवार को समय देते, उनकी बात ध्यान से सुनते और कई बार अपने परिवार से ज्यादा समय पीड़ितों के साथ बिताते। लोगों ने कहा, केन बहुत भावुक हैं, ये काम ऐसे नहीं चलता। लेकिन आखिर में जब पूरा देश उनके फैसले को फेयर एंड ह्यूमन कहने लगा, तो सब समझ गए, कभी कभी दिल से देना ही असली नेतृत्व होता है। गिवर होने के लाभ, साइंस बैक्ड फैक्ट्स। एडम ग्रांट के रिसर्च के अनुसार गिवर्स को कई वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। वो ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। उनकी टीम में सहयोग और विश्वास का स्तर ऊंचा होता है। वो लंबे समय तक टिकने वाले रिश्ते बनाते हैं और सबसे अहम, उन्हें मानसिक शांति मिलती है। एक शोध में पाया गया कि जो लोग रोज किसी की छोटी सी मदद करते हैं, जैसे सलाह देना, मुस्कान देना या समय देना, उनका तनाव स्तर 20% तक कम हो जाता है। इसलिए देना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी एक हीलिंग प्रोसेस है। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि गिवर होना कमजोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी सोच जो लंबे समय में आपको आगे ले जाती है। अब सवाल है, कैसे आप इस सोच को अपनी डेली लाइफ में उतारें? कैसे आप भी ऐसे गिवर बने जो दुनिया में फर्क लाए लेकिन खुद थके नहीं? यही बात हम अगले भाग में समझेंगे, जहां हम देखेंगे कि गिविंग माइंडसेट को अपने करियर, रिश्तों और जीवन में कैसे अपनाएं और कैसे हर कोई थोड़ा थोड़ा देकर एक बेहतर दुनिया बना सकता है। अगर आपको यह दूसरा भाग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेलो5 बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला भाग आपको न सिर्फ एक बेहतर इंसान बनाएगा बल्कि एक सफल और संतुलित गिवर भी बनाएगा। देने से जीवन कैसे बदलता है दोस्तों? आपने देखा कि देना यानी गिविंग सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक सोच है, एक जीवन शैली। एडम ग्रांट कहते हैं, When you help others grow, you grow with them। जब आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो आप खुद भी अपने अंदर एक नई ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे गिव एंड टेक का सिद्धांत हमारे करियर, रिश्तों और जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। करियर में गिव एंड टेक का असर एडम ग्रांट बताते हैं कि प्रोफेशनल दुनिया में तीनों टाइप के लोग, गिवर, टेकर और मैचर, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। टेकर्स जल्दी सफल दिखते हैं क्योंकि वो अपनी उपलब्धियों को खूब दिखाते हैं। मैचर्स औसत प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वो हिसाब रखते हैं, तुमने इतना किया तो मैं उतना करूंगा। लेकिन गिवर्स, जो दूसरों की मदद करते हैं, शुरुआत में धीरे बढ़ते हैं मगर अंत में सबसे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चारों ओर एक ऐसा नेटवर्क बनता है जो भरोसे, सहयोग और सम्मान पर टिका होता है। एडम अपने स्टूडेंट्स का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने पढ़ाई के दौरान सिर्फ खुद पर नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी परीक्षा में बेहतर करने में मदद की। शुरुआत में उनका समय बट गया, पर कुछ सालों बाद वही छात्र सबसे सफल और संतुष्ट करियर वाले बने, क्योंकि सब उनके साथ काम करना चाहते थे। इन द लॉन्ग रन, जेनरोसिटी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। रिश्तों में देने का महत्व दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि हर रिश्ता
दो तरफा होना चाहिए। लेकिन एडम कहते हैं, अगर आप रिश्ते में सिर्फ लेने की सोच रखते हैं तो वो रिश्ता कभी गहरा नहीं बनता। एक पति पत्नी का उदाहरण लेते हैं, जहां पति हमेशा सोचता था कि मुझे क्या मिल रहा है और पत्नी सोचती थी मैं क्या दे सकती हूं। धीरे धीरे रिश्ते में दूरी आने लगी। फिर दोनों ने गिव एंड टेक की फिलॉसफी अपनाई। दोनों ने एक दूसरे के लिए देने की भावना रखी, बिना हिसाब किए, और नतीजा यह हुआ कि उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। एडम कहते हैं, द बेस्ट रिलेशनशिप्स आर नॉट बिल्ट ऑन बैलेंस बट ऑन जेनरोसिटी। यानी सबसे खूबसूरत रिश्ते बराबरी से नहीं बल्कि उदारता से बनते हैं। गिवर का माइंडसेट कैसे विकसित करें? एडम ग्रांट बताते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से गिवर नहीं होता, बल्कि ये एक सीखी हुई सोच है। आप भी अपने जीवन में इसे अपना सकते हैं, बस 3 कदम उठाकर। स्टेप 1, हाउ कैन आई हेल्प का सवाल रोज पूछें। हर दिन किसी एक व्यक्ति से पूछें, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? कभी सलाह देकर, कभी सुनकर, कभी सिर्फ मुस्कुराकर भी मदद की जा सकती है। स्टेप 2, स्मॉल एक्ट्स बिग इम्पैक्ट। आपको बड़ी चीजें नहीं करनी, बस रोज छोटी छोटी दया के काम करने हैं। एडम इसे कहते हैं द 5 मिनट फेवर, यानी हर दिन किसी के लिए 5 मिनट का भला काम, जैसे किसी को सुझाव देना, किसी को जोड़ना या उसकी हिम्मत बढ़ाना। स्टेप 3, बाउंड्रीज बनाना। गिवर बनने का मतलब ये नहीं कि आप हां मशीन बन जाए। कभी कभी ना कहना भी दूसरों के हित में होता है। एडम कहते हैं, बाउंड्रीज प्रोटेक्ट योर जेनरोसिटी। सीमाएं आपकी उदारता को सुरक्षित रखती है। जब गिवर दुनिया बदलते हैं, एडम ग्रांट बताते हैं, दुनिया की बहुत सी महान खोजें और बदलाव गिवर्स की वजह से हुए हैं। जैसे जोनास सॉल्क ने पोलियो की वैक्सीन बनाई, लेकिन उन्होंने उसका पेटेंट नहीं करवाया। उन्होंने कहा, कुड यू पैटेंट द सन? यानी क्या सूरज की रोशनी पर किसी का अधिकार हो सकता है? उनकी इस सोच ने करोड़ों लोगों की जान बचाई। उन्होंने कमाया सम्मान, प्रेम और अमृता। एडम कहते हैं, ग्रेटनेस इज नॉट वॉट यू हैव बट वॉट यू गिव। महानता इस बात में नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आपने क्या बांटा। जब देना बनता है शक्ति का स्रोत, एडम ग्रांट के अनुसार गिवर्स में एक अनोखी आंतरिक शक्ति होती है, जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं हेल्पर्स हाई। जब आप किसी की मदद करते हैं, आपके मस्तिष्क में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे न सिर्फ खुशी मिलती है बल्कि तनाव और चिंता भी घटती है। इसलिए जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं वो ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और सकारात्मक रहते हैं। गिविंग डजंट जस्ट मेक अदर्स बेटर, इट मेक्स यू बेटर। टेकर से भरी दुनिया में गिवर बने रहना, कई बार लोग कहते हैं दुनिया स्वार्थी है, यहां देने वाला ही लुटता है। लेकिन एडम कहते हैं, हां, ये सही है कि कुछ लोग फायदा उठाएंगे, पर सब नहीं। अगर 100 में से 10 लोग आपका फायदा उठाते हैं तो 90 लोग आपके प्रति आभारी भी होंगे, और वही 90 लोग आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। इसलिए गिविंग छोड़िए मत, बस गिविंग को सही दिशा दीजिए। एक अंतिम कहानी, फायर फाइटर जोसेफ। एडम एक सच्ची कहानी से किताब का अंत करते हैं। जोसेफ नाम का एक फायर फाइटर था। एक दिन जब शहर में बड़ी आग लगी, वो सबसे पहले वहां पहुंचा। वो अंदर भागा ताकि किसी को बचा सके। वो 3 बार अंदर गया, 3 लोगों को बचाया। चौथी बार गया तो खुद घायल हो गया। जब उससे पूछा गया, तुम ऐसा क्यों करते हो, अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो, तो उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब मैं किसी को बचाता हूं मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं। एडम इस कहानी से हमें यह सिखाते हैं कि गिविंग सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की पहचान है। जब हम देते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में जीते हैं। गिव एंड टेक हमें 3 बातें सिखाती है। एक दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, टेकर्स, मैचर्स और गिवर्स। 2 सफलता सिर्फ लेने से नहीं देने से आती है, लेकिन समझदारी से देना जरूरी है। 3 गिविंग सिर्फ दूसरों की मदद नहीं बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाना है। एडम कहते हैं, द मेजर ऑफ सक्सेस इज नॉट हाउ मच यू टेक बट हाउ मच यू गिव बैक। सफलता का असली पैमाना यह नहीं कि आपने कितना पाया, बल्कि यह है कि आपने कितना लौटाया। दोस्तों, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको तुरंत कोई इनाम नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छाई आपके जीवन में लौटती है, कभी मौके के रूप में, कभी किसी रिश्ते के रूप में, और कभी बस एक सुकून भरे दिल के रूप में। एडम ग्रांट की किताब गिव एंड टेक
हमें यह याद दिलाती है कि सक्सेस इज नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन, इट्स अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप दुनिया में फर्क लाना चाहते हैं तो दूसरों की सीढ़ी पकड़िए, क्योंकि जब आप किसी को ऊपर चढ़ाते हैं तो आप खुद भी ऊपर उठ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको गिव एंड टेक की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करें कि आप किस तरह एक गिवर बनना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल मेलोफी बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी किताबें लाते हैं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगी। याद रखिए, देना हमेशा आपको छोटा नहीं बनाता, कभी कभी यही आपको महान बना देता है।